मैं अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और आज वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है और वीडियो बराबर जाता रहेगा क्योंकि इस समय जो है वीडियो बराबर इसलिए जाएगा क्योंकि लोग समाज में क्या कर रहे हैं, समाज भी पूरे तरीके से गलत रास्ते पे जा रहा है। कोई अगर अच्छा काम करने का प्रयास कर रहा तो लोग नेगेटिव चीज़ करवाने के लिए बिल्कुल फोर्स करने लगते हैं, उसे छेड़ने लगते हैं, परेशान करते हैं। और कुछ तो ऐसे रिश्ते हैं ना कि वो किसी को जीने तक नहीं देते हैं। अगर 4 रुपये जो भी हमारी समाज है, जो भी हमारे दर्शक है, चाहे वो कोई भी अन्य व्यक्ति हो, सारे लोगों के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि लोग कमा रहे हैं तो लोगों को अच्छे से अपने घर में खाने और कमाने में, सही से रहने में क्या दिक्कत है। थोड़ा सा कोई कमाने लगेगा तो अगर एक व्यक्ति सही है तो दूसरा व्यक्ति जो है गलत रास्ते पे जाएगा, क्योंकि सबके घर में बराबर इंसान नहीं रहते ये कहीं माइंड के। ज़रूर कोई सनकी रहेगा, कोई कुछ रहेगा तो कोई कुछ रहेगा। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो बहुत सोचते हैं कि हम शांति से जो है कार्य को करें और हमारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति ना आए कि जो हमारे घर की जो है वातावरण को ख़राब करे। ठीक है, तो कल तो मैंने बिहार के लिए बात किया ही था और आज भी बिहार के लिए ही बात करूंगी और हमारे यूपी के लिए भी बात करेंगे। अभी आज एक हमारे यूपी में एक वीडियो वायरल हो रहा आजमगढ़ की। वो भी राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, युवा लड़के थे। पता नहीं देखा जोश चढ़ रहा लोगों को कि जानबूझ करके मतलब ऐसा कर रहे हैं कि वाकई में उनके साथ में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं। तो सारे मुद्दे तो नहीं हमने देखे कि मतलब उसमें क्या हुआ था, बट पुलिस वहाँ पे हो सकता धरना देने गए हो सकता है कि मतलब कुछ मैटर को लेकर के गए हों, लेकिन ये ले जाने का जो युवा बच्चे हैं, अगर आप युवा बच्चे हैं और आप समाज की सेवा करना चाह रहे हैं तो ये नियम से, ये कानून से समाज की सेवा करो ना, कि मतलब होश में जोश खोते हो कि मतलब हमारा तो कोई नहीं कुछ कर पाएगा। देखिए, हर जगह की पुलिस, हर जगह के लोग बराबर नहीं होते हैं। आप जो है अधिकारी को टारगेट करेंगे, आप जनता को टारगेट करेंगे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि मतलब अपना धौंस दिखाने के लिए जाते हैं। हम लोग भी राजनीति से आज काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकता, कहीं भी कोई ऐसे हमारे उच्च अधिकारी नहीं कह सकते। हम लोगों का काम ये होता है, पहले हम फ़ोन पे उनसे कोई भी मैटर अगर हमारे अंडर में आता है तो पहले हम चाहे वो राजस्व विभाग का मैटर हो और चाहे वो लाइन ऑर्डर का मैटर हो, ठीक है, तो जिस तरीके से वो अगर हमारे पास आता है तो पहले हम अपने उच्च अधिकारी से, जैसे अभी राजस्व विभाग का कोई ज़मीनी विवाद अगर हमारे पास वो केस आ गया है तो हम पहले अपने एसडीएम सर से पहले हम कंसल्ट करेंगे, पूरी बात को उनको बताएंगे कि सर ऐसे ऐसे है और ये व्यक्ति जो है इस तरीके से इतने दिन से पीड़ित है, कुछ इनके जो हैं डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मतलब काफ़ी अधिकारियों के पास जा चुके हैं और इनका मतलब कहीं भी सुनवाई नहीं हुआ है। तो हाँ, हमारे अधिकारी हमको रिस्पेक्ट के साथ क्योंकि जानते हैं। फिर इसके बाद दूसरे दिन हम लोग जाते हैं, बुलाते हैं, बहुत प्यार से इज्जत से बुलाते हैं। इसके बाद उस बात को बैठ करके पीड़िता के साथ में, हमारे उच्च अधिकारी के साथ में बैठ करके बातें होती हैं। इसके बाद वो अपने दिशा निर्देश देते हैं, लेखपाल को, कानीगो को, सेक्रेटरी को देते हैं और उसके साथ साथ में जो है अगर ज़रूरत पड़ती है तो जो उस क्षेत्र के एसएचओ होते हैं उनको भी वो अवगत करा देते हैं कि ये मैटर इस तरीके से गंभीर मैटर है, आप पहुंच करके जो है सुरक्षा का प्रदान करिएगा। ठीक है, तो वहाँ पे ये मैटर क्लोज करा देते हैं हम लोग। ठीक है, ना कि हम अपने एसडीएम से, अपने एसएचओ से, अपने डीएम से, एसएसपी से हम चल करके लड़ाई लड़ेंगे कि हम तो राजनीति से हम जुड़े हैं। भाई, हमें को उन्हीं से काम लेना है, हम तो आईपीएस अधिकारी तो बन के बैठे नहीं हैं, है तो वही है ना। आप बेशक चाहे किसी भी पद पे जाओ लेकिन अपना धौंस ना दिखाओ। एक नियम है, एक कानून है, एक वो होता है जैसे बाउंडेशन होता है ना, तो वो लोग बाउंडेशन से बंधे हुए हैं, वो अपने हाथ को पूरे तरीके से नहीं खोलते हैं।
लेकिन जो राजनीति से जुड़े होते हैं उनके पास कोई बाउंडेशन नहीं होता, वो उनके मुंह में जुबान नहीं होती है, कुछ भी भग से निकाल देते हैं। अपने उच्च अधिकारी से किसी भी तरीके से वो बात करना शुरू कर देते हैं, जैसे उनकी मनमानी चलती, लेकिन इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो हम आज ये जो बातें हैं आजमगढ़ की, जो युवा लड़के के साथ में जो घटना घटी है, हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस और आजमगढ़ की पुलिस जो भी है, वहाँ पे वो लड़के को जब वहाँ से कह रहे हैं कि यहाँ से तुम हट जाओ, नहीं हट रहा है, तो कॉलर पीछे से पकड़ लिए होंगे। भाई उनको क्या पता कि तुम पहले से बीमार चल रहे हो। अगर बीमार चल रहे हो तुमको राजनीति की दुनिया में आना ही नहीं चाहिए। वहाँ धक्का मुक्की सहना, वहाँ मारपीट भी हो सकता, वहाँ पुलिस लाठीचार्ज भी कर सकती, वहाँ पुलिस कुछ भी मतलब कर सकती है। जब वहाँ आप क्या नाम कानून का उल्लंघन करेंगे तो कुछ भी पुलिस अपना हथकंडा अपना सकती है कानूनी प्रक्रिया से। तो हो सकता है कि गर्दन पर लग गया हो। अब वो मोहतरमा युवा नेता बन रहा था, वो वहीं पे गिर गया। अब जैसे लग रहा है कि उसको वहाँ दौड़ा आ गया, कि मिर्गी आ गया, कि क्या हो गया। अब वहीं पे जो है मतलब लगते भी नहीं है कि ये राजनीति से जुड़े हुए हैं। दाढ़ी बड़ी बड़ी रखना और ब्रेसलेट वगैरह पहनना, बड़ा बड़ा बाल रखना, ये हैट लगाना और ऐसा जींस फिंस पहन करके जो सुथन्ना पहन करके निकल जाते। यार कम से कम समाज को तो हम क्या बताएं, कुछ कहने लायक नहीं बच रहे हैं यार। अगर अभी तो हम छोटी ही जगह पे हम हैं, अगर हम आएंगे और आगे बढ़ जाएंगे ना, तो ऐसे लड़के को कभी भी साथ में रखना बिल्कुल ना, अपने साथ में उसका अपना मेंबर बनाना है ना, इन लोगों को आसपास में रहने देना है। जो भी रहना है साफ सुथरे तरीके से जो है वीडियो अपनी राजनीति करो। और यहाँ पे ये शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए कि मतलब हमारे जो सीनियर उच्च पदाधिकारी हैं उनको तुम शिकायत का मौका दे रहे हो। पुलिस उठा रही है तो वो आ कर रहा है, वो दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि आपने गर्दन पे मार दिया, उसका गर्दन टूट गया। पुलिस ले जा रही है इलाज कराने के लिए। जब तुम लोग उजड्डई वाला काम करोगे तो क्या करेगा कोई। तो यहाँ वो आदमी ऑन ड्यूटी अपना 24 घंटे लाइन ऑर्डर कर रही है, पुलिस कर रही है। क्या उन्हें गर्मी नहीं लग रही है? तुम लोग तो बस 2 पल के लिए आते हो माहौल ख़राब करने के लिए। यार ये चीज़ें ठीक थोड़ी नहीं लगती हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं। अभी एक सौम्या बिंद जो है, अब उसका कल बयान मैंने सुना था। इस पे भी मैंने एक दिन वीडियो बनाया था, क्योंकि मैं उचित नहीं समझ रही थी बनाना। ये सारी चीज़ें जो है मतलब कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगता है। यहाँ भी रवि यादव का जो इनकाउंटर हुआ था, तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब खुशियाँ जाहिर की थी। और अभी 2 व्यक्ति हैं जो इनकाउंटर नहीं हुआ। अब लोग कहे जा रहे हैं कि सौम्या आप जो राजनीति की शिकार मत बनो, ये एक आम नागरिक हो तुम। अगर हम लोग हैं राजनीति से जुड़े हैं तो हम लोग के पास उतना हिम्मत है सहने के लिए। गाली भी सुन लेंगे पीठ पीछे, लेकिन सामने से तो नहीं सुन पाएंगे। इतना बड़ा भी दिल नहीं है कि गाली सुनने की हिम्मत पड़ेगी या सुना के कोई चला जाएगा। लेकिन तुम अभी युवा बच्ची हो, तुम्हारी जो भी चीज़ें हैं तुम्हारे साथ, अभी तुम्हारे भाई की हत्या हुई है और तरह तरह की बातें हो रही हैं। तुम धरने पे बैठ रही हो, भाई के इंसाफ के लिए लड़ रही हो, अच्छी बात है, लड़ना चाहिए। हर कोई लड़ता है। लेकिन किसी एंटी पार्टी के बीच में पहुंच करके और अगर तुम्हें कोई कह रहा है कि तुम इस तरीके से अभद्र टिप्पणियां करो, किसी दूसरे पार्टी की बात सुन करके तुम, वो भी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर, जो कि वो बेचारे हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा दे रहे हैं, महिलाओं के लिए चीज़ें कर रहे हैं, तो उनको टारगेट करना और मतलब जात के ऊपर तुमने सवाल खड़ा किया कि मतलब तुम वहाँ उनसे मिलने भी गई और इसके बाद ऐसी चीज़ें उनके लिए तुमने शब्द को रख दिया कि उन्होंने कहा कि ओबीसी को और इनको दलितों को या निषादों को देखना नहीं चाहते हैं। वो भी हमारे पास प्रूफ है, सीसी कैमरे का फोटोज निकलवाओ, ये करो। अरे इतने बड़े मुखिया है तुम यार बोलने के लिए। और वही 2 दिन बाद जो है उसने ये सब अपने बयान को चेंज किया कि हमें लोग राजनीति का शिकार बना रहे थे। तो तुम छोटी सी बच्ची नहीं हो, ठीक है, तुम भी 18 से प्लस रही होगी, तो तुम्हें नहीं समझ में आना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुखिया के बारे में, तो जो कि वो आज तक अभी उनका कोई ऐसा बयान भी नहीं आया कि वो जात को लेकर के हर एक कास्ट को, चाहे वो उसके ऊपर उचित कार्रवाई कर रहे हैं या उसके खिलाफ कुछ भी तरीके से दंडित कर रहे हैं। उन्होंने तो ऐसा कोई बयान दिया नहीं है। लेकिन तुम एक मैटर को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है इतना टारगेट कर दिया तुमने,
कि तुम खुद अपने गलती से जो है मतलब खुद अपने मुंह पे बोल रही हो कि मुझे राजनीति का शिकार बनाया गया है। तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं, समाज को गंदा कर रहे हैं, जबकि कुछ है भी नहीं इस धरती पे। यार कमाओ खाओ, इसके बाद करो। जब ठीक है, कोई अगर बदमाशी कर रहा है तो उसके खिलाफ थाने पे आवेदन दो। कोई आपका परिवार आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, उसके खिलाफ एप्लीकेशन दे करके, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इस तरीके से जो उच्च पदाधिकारी हैं या मेन चीज़ ये है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके खिलाफ तुमने गलत टिप्पणियाँ की। अब यार बात आती है कि कल मेरा वीडियो गया हुआ था, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वीडियो मेरा यहाँ अपलोड नहीं हो पाता, नेटवर्क बहुत ख़राब चल रहा है इस समय क्या, जब से लोग टावर पे चढ़ रही हैं ना, टावर का एकदम ख़त्म कर दिया उन लोगों ने कि मतलब टावर अपना जो उसका लोकेशन है ना, वो लोकेशन का जैसे ब्यौरा देना बंद कर दिया है। बिल्कुल नेट सही नहीं काम करता है। इन लोगों को भी लाठी उठाओ, वहीं से उतार के लतियाते हुए लेकर के जाओ थाने पे। वहाँ अनाउंसमेंट होता है, बेटा उतर जाओ, तुम्हारी मांगे पूरी हो जाए। अब भैया नए नए जो है टावर का एक वो जैसे कोर्ट हमारा है ना कि संविधान में लिखा गया है कि किसी चीज़ को जो है कोर्ट में और थाने में जो मैटर को सॉल्व किया जा रहा है ना, तो वो टावर अदालत हो गया है। जिसको भी जो मनवाना हो वो सीधे टावर पे चढ़ जाए, ना उसका FIR लिखा जाएगा, ना उसकी गिरफ्तारी होगी, और उसकी मेहरिया उसके घर पहुंच आएगी, ठीक है। तो ये ऐसी ऐसी महिलाएं लड़कियां निकली हैं। तो हाँ, अभी बिहार के लिए मैं ये कह दे रही हूँ, जैसे ये भरत तिवारी के बारे में जो कल मैंने वीडियो बनाया था, बिल्कुल सरेसर गलत हुआ है, चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। और यूपी के सरकार को चीज़ें मान करके कि यूपी की सरकार तो बुलडोजर कार्रवाई कर रही है, वहाँ इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर कर रहा है। एक बार मैं वहाँ के सरकार के लिए, फिर एक बात वहाँ की लोगों के लिए, क्योंकि मेरी वीडियो मेरी जो भी वहाँ की मेरी मेंबर लोग हैं वो लोग देखती हैं, बहुत सारी मेरी मेंबर हैं। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा आप इस नज़रिया से देखिए। हमारे यूपी में तो कोई ऐसा तो अभी तक तो मैंने देखा नहीं है कि हमारे यहाँ की महिलाएं जो है कच्ची दारू बनाती हैं। अभी एक वीडियो जल्दी वायरल हुआ था, बस में जो है इतना टेप लगा करके आगे पीछे इतना कमर में जो है दारू लेकर के बस में सप्लाई कर रही थी। तो आपके बिहार में तो ये सारी चीज़ें महिलाएं क्राइम करती हैं। हमारे यहाँ तो मेरे हिसाब से तो नहीं ऐसा हुआ है, मेरे नज़र में तो नहीं हुआ है। अगर हुआ होगा तो मुझे नहीं पता, वैसे मुझे नहीं लगता कि मेरे यूपी में हुआ है। तो आप पहले अपने बिहार को जो है मतलब अच्छी दिशा में लेके जाइए। सरकार होता है, एक न्यायाधीश के बराबर होता है। आपको पूरा वो सर्किल मिल जाता है कि आप उसको कितने अच्छे से आपको देखना है, कोऑपरेट करना है वहाँ के अपराधी को। अब आप जब से उसका भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ है तब से कितने बच्चे आपको गाली दे रहे हैं वहाँ के बिहार के सरकार को, उनको ये कर दो, उनको कर दो, हम चैलेंज कर रहे हैं, हम वैसे कर रहे हैं। वहाँ की लाइन ऑर्डर जो है ना वो बिल्कुल सही नहीं है। पता नहीं क्यों दिखने के बाद जैसे लगता है कि मेरे यूपी की जो लाइन ऑर्डर है, जो ये पुलिस है यहाँ के लाइन ऑर्डर के ऊपर जो मतलब देखने पे जैसे लगता है कि हाँ हमारी यूपी की पुलिस है। लेकिन जो है वहाँ की पुलिस को देखने के बाद पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे इनमें कोई शक्ति ही नहीं है, कि मतलब ये अपने कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वहाँ की संस्था चलती है, बहुत महिलाएं संस्था अपना खोल बैठी हैं, उनके सामने साथ में SHO जाते हैं, कांस्टेबल जाते हैं, तरह तरह की फोर्सेज आते हैं। हमारे यहाँ तो भैया नहीं, हम लोग जब लेते हैं फोर्स की मांग करते हैं तो फोर्स उस टाइम पहुँचती है जिस टाइम विवाद वहाँ हो जाता है। ऐसा वहाँ पे जो है लोग क्या है समझ में नहीं आता है। 13 मिनट का वीडियो हो गया है भैया, कल हम वीडियो डालेंगे लॉन्ग वाला, क्योंकि अपलोडिंग नहीं हो पाती। हाँ, जितने भी हमारे दर्शक हैं सारे दर्शकों से बस मैं ये कहना चाहती हूँ, अपराधी जो है कहीं से बन के नहीं आता, उसका परिवार ही उसको तैयार करता है, उसकी बीवी, उसके माता पिता, उसके भाई, उसके गांव गिराव के लोग। अपराधी ऐसे ही पैदा होते हैं। अगर वो अपराध की एक छोटा सा अपराध किया वहीं लतियाना शुरू करो और वहीं से सीधे। लेकिन यहाँ तो ये सब ले करके चलो तुम्हारा साथ दे रहे हैं, और यही ले करके जो लोग जाते हैं मैटर को सॉर्ट आउट कराते हैं ना, वो भयानक रूप लेने के लिए उसे तैयार करते हैं। आने वाले समय में बहुत बुरा देखने वाले हो जो भी अपराधी हैं। बस कुछ समय का इंतज़ार करो और कुछ नहीं कहेंगे। बाकी जितने भी हमारे दर्शक हैं सारे दर्शकों से मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने अपने बच्चों को ध्यान दीजिए। और सबको जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।